अब आपको पश्चिम एशिया के वॉर फ्रंट पे लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बेरूत में पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ हुआ है, कैसे इजराइल ने सबसे विध्वंसक हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला दिया है। इजराइल ने साउथ बेरूत में एक साथ 4 स्ट्राइक्स की हैं। इसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। लेबनान के सिडोन में भी इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने इस हमले में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड वेपन डिपो तबाह कर दिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में भी भारी तबाही मचाई है। इजराइल ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का एम्युनिशन डिपो उड़ा दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है। इजराइल के अटैक में हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 95 टारगेट्स पर हमला किया है। साउथ लेबनान के कई इलाके घोस्ट टाउन में तब्दील हो चुके हैं, यानी वहां पर इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क तबाह हो गया है। जिस तरह हमास ने गाजा में टनल्स का पूरा जाल बिछाया था, ठीक उसी तरह साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी छुपने के लिए सुरंगें बना रखी हैं। बल्कि हिजबुल्लाह ने ही हमास को सुरंगें बनाना सिखाया। और इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह की कुछ ऐसी टनल्स हैं जो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत ने अपनी आंखों से वो मंजर और वो तबाही को कैमरे में कैद किया। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें, पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड्स को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। निशांत, इन तारों से बचकर, क्योंकि मेरे इस कैमरा पर्सन मेरे साथ हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्टिव हैं। हालांकि देखिए, हमें बताया गया है कि अभी इस इलाके से आपको दूर रहना है। तस्वीरें किसी की ना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये जगह दिखाइएगा। और ये देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस पूरी एयर स्ट्राइक्स का, कि आप देखिए इसकी स्मेल, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो गंध आपको अभी भी आएगी। और ये चारों तरफ देखिए बिल्डिंग किस तरीके से बर्बाद कर दी गई हैं। ये सिर्फ TV9 आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। ये जंग के वो हालात हैं। अगर आप देखें कि कई जगहों पर इस तरीके के आप देखें अंडरग्राउंड टनल्स, या फिर आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड बेसमेंट्स के अंदर भी कहा जा रहा था कि लोग छुपे थे, और उसी लिए ये बड़ी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वेपन डिपो हैं, कमांड सेंटर्स हैं, उनको टारगेट किया गया। और खास तौर पे ऐसे प्रिसाइज बॉम्ब, यानी आप कह सकते हैं GBU-72 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मिसाइल वॉर के बीच ईरान के तेवर भी जंग वाले हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान चोरी चोरी इजराइल से युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान की सेना बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को चेतावनी दी है कि ईरान की ताकत को ना आजमाएं। इस बीच ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दे दी है, गल्फ कंट्रीज को, और साफ साफ कह दिया कि इजराइल को हमले के लिए भूल कर भी एयर स्पेस न दें। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल की हमले में मदद की तो ईरान बदला लेगा। ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल ना हो, ईरान के खिलाफ मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ना हो। एक ने भी मदद की तो इसे सभी खाड़ी देशों की कार्रवाई समझेंगे। हमला हुआ तो खाड़ी देश खामियाजा भुगतेंगे। इन बयानों और इन दावों से आप समझ सकते हैं कि कैसे इजराइल और ईरान के रिश्ते युद्ध वाले मोड़ पर हैं और पश्चिम एशिया इस समय विनाश लाने वाले बारूद के ढेर पर बैठा है।